Hello friends, welcome to NDA Journey. Jai Hind everyone. So, uh, in previous video we have discussed about acids, right? And in today's video we will discuss about the bases and the neutral substance, and also we will discuss about the pH values of many things, right? So today's video is very important. Actually, these lectures are very important for NDA, right? So if you have not joined the NDA Journey Telegram channel, search it on Telegram, you will get it. Otherwise I will provide the link in description box. तो टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना, बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम लाइक मैं वहाँ पे क्यूज़ वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, क्यूज़ वगैरह तुम्हें दे रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? तो जस्ट ज्वाइन टेलीग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, राइट? So friends, bases are basically those substance which are bitter in taste, right? ये तुम्हें पता होगा कि bases का टेस्ट bitter होता है, ठीक है, कड़वा होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है. देखो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है, तो तुम याद कर लो कि रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है? बी, यानी कि बेसिस. कल हमने तुम्हें बताया था BRA, ठीक है, BRA, ब्लू टू रेड कौन करता है? एसिड. ब्लू टू रेड कौन करता है? एसिड, BRA. तो उसका जस्ट उल्टा कर दो, ब्लू टू रेड एसिड करता है और रेड टू ब्लू बेस करता है, राइट? रेड टू ब्लू बेस करता है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो उसको रिलेट करके. रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? बेसिस करता है, ठीक है? और एसिड से कंपैरिजन करो, जब एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है. हाइड्रोक्सिल मतलब OH माइनस आयन. हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ठीक है. OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन में कौन देता है? बेसिस देता है, ठीक है? देखो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. कौन? बेसिस. बेसिस इलेक्ट्रॉन का डोनेटर होता है और प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है. याद करो, तुम कल मैंने लेक्चर में बताया था PDEA याद करने के लिए बताया था कि PDEA याद कर लेना. ये एसिड्स के लिए है कि प्रोटॉन को डोनेट करता है एसिड और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. इसका ठीक उल्टा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कौन? बेसिस, राइट? और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है कौन? बेसिस. ये याद रख लेना. इसको ऐसे भी कुछ रिलेट कर लो, जैसे कि BP ब्लड प्रेशर होता है, तो बेसिस जो है वो प्रोटॉन का क्या होता है? एक्सेप्टर होता है, ठीक है? इस तरीके से तुम इसको रिलेट करके याद कर लो, ठीक है? इट्स योर ड्यूटी. तो बार बार रिवाइज करोगे हो जाएगा. अदरवाइज मैं इस पर क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चंस लाऊंगा. टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना. देखो इंडिकेटर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ठीक है? ये याद कर लेना. रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो में बदलता है. एसिड्स का याद करो, एसिड्स क्या करता था? मिथाइल ऑरेंज को किस में बदलता था? रिमेंबर इट. एसिड्स मिथाइल ऑरेंज को किस कलर में बदलता है? तो बेसिस जो है ना वो मिथाइल ऑरेंज को येलो में बदलता है और एसिड्स पिंक में, ठीक है? एसिड्स किस में बदलता है? पिंक में. मिथाइल ऑरेंज को पिंक में बदलता है. फिनाल्फिलिन जो है वो एसिड्स में कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है. एसिड्स ऐड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें पिंक हो जाता है. फिनाल्फिलिन पिंक हो जाता है बेसिस में. याद कर लो, बहुत ज़रूरी है. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिस. रिमेंबर इट. जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है? बेसिक इन नेचर होते हैं. वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज. यू शुड बी नोइंग दिस कि जो भी बेसिस जो वाटर सोल्यूबल हैं उसको एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है? एल्कलीज. एक तुम पढ़े होगे पीरियोडिक टेबल में एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो समझ रहे हो ना? तो जो बेसिस वाटर सोल्यूबल होंगे उसको एल्कली बोलेंगे, जैसे NaOH और KOH, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर एल्कलीज बिकॉज इट इज soluble in water. All right, let's move on. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. It's not important that all bases will be soluble in water. सारे bases water में soluble हों ये ज़रूरी नहीं है, तो वो कैसे alkalis होंगे? लेकिन जितने भी alkali हैं वो base होंगे, right? जो alkali हैं वो तो base होंगे ही होंगे, पर हर base alkali हो it's not important, it's not necessary, right? स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स भी पढ़े थे, तो सेम उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH और KOH है, वीक बेसिस NH4OH FeOH3. याद कर लो.
एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या होता है? द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल आयंस फ्रॉम अ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी, राइट? उसकी एसिडिटी क्या कहलाता है कि नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल आयन, जितना OH माइनस रिमूवेबल होगा उस बेस से, वही उसका एसिडिटी कहलाएगा, राइट? तो NaOH में देखो OH कितना इसे निकल सकता है, कितना रिमूव हो सकता है, एक OH, तो इसकी एसिडिटी 1 हो गई। COH2 एसिडिटी 2, एसिडिटी ऑफ KOH 1 हो गया। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू शुड नो इट। द पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भाई क्वेश्चन आता ही आता है, रिमेंबर दिस, ठीक है? ऑलवेज विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलराइट? देखो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव एल्गोरिथम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन मोल पर लीटर। ये देखो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर इज कॉल्ड द पीएच, ठीक है? ओके, सो पीएच अगर 7 से लेस रहा तो सॉल्यूशन एसिडिक कहलाता है, पीएच 7 से ज़्यादा रहा सॉल्यूशन बेसिक कहलाता है, पीएच 7 रहा सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाता है। ये सब बचपन में भी पढ़े हो, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। ये याद रख लो, इसमें ये टेबल तुम्हें याद रहना चाहिए, प्रॉपर याद रहना चाहिए। इससे बहुत सारी मतलब देखो होता क्या है ना, यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 ऑप्शंस रहेंगे, 3-4 ऑप्शन में सब एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो अगर तुम्हें फैक्ट्स पता होंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो तुम रिलेट करके आंसर ढूंढ लोगे, ठीक है? तो लेमन जूस का पीएच 2.5 होता है, लेमन जूस। वाइन 2.8 होता है, क्वाइट एसिडिक, जैसे जैसे कम होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा ज़्यादा, ठीक है? अब देखो एप्पल जूस 3, विनेगर 3, यूराइन 4.8, कॉफ़ी 5, सलाइवा, कॉफ़ी जो पीते हो, चाय कॉफ़ी, राइट? तो कॉफ़ी जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। सलाइवा, सलाइवा मतलब जो लार बनता है ना उसको सलाइवा बोलते हैं। 6.5 उसका पीएच होता है, मतलब वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, जो सुबह सुबह देखते हो ज़्यादा मात्रा में बनता है। अब देखो मिल्क 6.5 होता है, यानी मिल्क भी एसिडिक होता है, दूध भी एसिडिक इन नेचर होता है। ब्लड, हमारा जो खून है वो बेसिक इन नेचर होता है, दैट इज़ नॉट एसिडिक, राइट? प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर, 7 इसका पीएच होता है। सी वाटर का 8.5 होता है। देखो सी वाटर जब तुम लेते हो तो वो थोड़ा खट्टा टाइप का लगता है, बिटर इन टेस्ट, तो दैट इज़ द रीज़न इज़ बिकॉज इट इज़ अ बेस, इट्स नॉट एसिड। टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं सुबह सुबह, वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्यों वो बेसिक होता है? ताकि अंदर में जितना भी एसिड्स वगैरह रात में सोने से बनता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होता है, ये याद कर लो, ठीक है? ये 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, राइट? पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे आम जीवन में, उसके बारे में जानते हैं। देखो आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये याद रखो कि हमारा बॉडी जो है वो 7 to 7.8 के पीएच रेंज में वर्क करता है, ठीक है? और 1 मिनट, सॉरी, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव इन अ नैरो रेंज, ठीक है? और प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं। ये 7 से 7.8, 0.8 का बस फर्क है। तो इतने रेंज में ही हमारा बॉडी वर्क करता है, इससे ज़्यादा रेंज नहीं होता है। मतलब हमारा बॉडी जो है वो बेसिक रेंज में वर्क करता है, बेसिक होता है, ठीक है? सारी चीज़ें। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव इन नैरो रेंज, ये समझ में आ गया। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये HCl इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, यू ऑल नो अबाउट इट कि HCl स्टमक में बनता है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब ये एक्सेस मात्रा में हो जाता है, राइट, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो पीएच फॉल कर जाता है, ठीक है? पीएच फॉल कर जाता है और इससे पेन और इरिटेशन होता है। देखते हो एसिडिटी हो गया, गैस, लोग बोलते हैं ना गैस बन गया या फिर एसिडिटी हो गया। व्हाट इज़ द रीज़न? एसिड HCl का मात्रा बढ़ जाता है जब हम कुछ वैसा खाना वाना खा लेते हैं आलतू फालतू खाने, तो एसिडिटी बढ़ जाता है, एसिड का मात्रा, जिसके कारण हमें पेन और इरिटेशन होता है, राइट? तो टू गेट रिड ऑफ दीज एंटी एसिड इज़ यूज लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी जस्ट हमने पढ़ा 10.5 उसका पीएच होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो 10.5 पीएच है उसका, राइट? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं एज एन एंटी एसिड, MgOH2 इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को याद रखो, इट्स इंपॉर्टेंट। इट जनरली यूज टू एडजस्ट द पीएच। इसके लिए हम इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो वगैरह क्या है, जस्ट इट्स बेसिक इन नेचर, वो तुरंत क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है तुरंत, ठीक है? दैट इज़ वाई हमें थोड़ा आराम फील होता है उसको पीने के बाद, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स मूव आगे।
In saving tooth decay, substances like chocolates and sweets are degraded by bacteria present in our mouth. ठीक है. When the pH falls to 5.5, tooth decay starts. जब pH माउथ का 5.5 से कम होने लगे तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. इसलिए बोलते हैं ना चॉकलेट वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, राइट. चॉकलेट वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए व्यक्ति को. टूथ एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? टूथ एनिमल, राइट. ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड इट गेट्स कोरोडेड. वैसे स्थिति में जब टूथ डिके स्टार्ट होता है, पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, तो ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है. तो सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स इज स्लाइटली एल्कलाइन. वी ऑल नो दैट सलाइवा थोड़ा सा एल्कलाइन होता है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पीएच टू सम एक्सटेंट. अभी हमने पढ़ा था सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.5 होता है, तो स्लाइटली एल्कलाइन है. अगर 5.5 से कम गया तो उससे ज़्यादा अल्कलाइन है, राइट. तो ये क्या करता है कि पीएच वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता है, लेकिन टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं वो एक्सेस एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करता है. जो भी एक्सेस एसिड होता है वो टूथपेस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. इसीलिए डेली मुंह धोना बहुत ज़रूरी है, राइट. मुंह धोया करो डेली. हाँ, बच्चों की तरह ये नहीं कि ऐसे ही खा लिए, ठीक है. बफर सॉल्यूशन क्या होता है? नो अबाउट इट. बफर सॉल्यूशन देखो, ये वैसा सॉल्यूशन है ना जो, जैसे कि तुमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस को मिला दिया और फिर देखा कि इसका क्या इफेक्ट है, राइट. तो इसमें तुम क्या देखोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर वीक बेस को मिला रहे हो तो वो एसिडिक इन नेचर रहेगा, ठीक है. वो एसिडिक इन नेचर एक्ट करेगा. यही तुम स्ट्रॉन्ग बेस में तुम वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें वीक बेस मिला रहे हो तो एसिडिक रहेगा. स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें वीक एसिड मिला रहे हो तो वो बेसिक इन नेचर रहेगा. दैट इज ऑल अबाउट बफर सोल्यूशन. पढ़ लो एक बार. अ सोल्यूशन विद पीएच इज नॉट अल्टर्ड टू ग्रेट एक्सटेंट. अब सिंपल सी बात है, वो वही वैसा ही रहेगा, तो उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो टू ग्रेट एक्सटेंट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ईदर एन एसिड or a base is called buffer solution. A buffer solution can be obtained by mixing of weak acid. यहाँ देखो, mixing of weak acid and its salt with a strong base. weak acid और उसका salt को जब हम strong base में मिलाएंगे तो वो basic रहेगा, ठीक है. basic रहेगा, उसके pH में ज़्यादा चेंज नहीं आता है. सिंपल सी बात है. एक सेकेंड, 1 मिनट. हाँ, मैं 1 सेकेंड भी साथ ही में बोल रहा हूँ, 1 मिनट भी. एक्चुअली दीज आर हैबिट्स, ठीक है. अब देखो, द बफर सोल्यूशन, ये क्या हो रहा है भाई. हाँ, द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड HCO3 माइनस, ठीक है. याद कर लो, ब्लड का जो बफर सोल्यूशन होता है उसका H2CO3 और HCO3 माइनस के प्रेजेंस में, इसके कारण होता है. साल्ट क्या है? सिंपल है, एसिड और बेस को मिला दिए तो साल्ट बन गया HCl NaOH NaClH2, ठीक है. यू ऑल नो अबाउट इट. यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट साल्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है भाई. यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना एनडीए के लिए. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. अदर लाइक तुम बहुत ज़्यादा इधर उधर मत जाने की कोशिश करो, ठीक है. वो पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. सोडियम क्लोराइड का क्या यूज़ है? तो ये तो NaCl तो अभी घर में सारे खानों में यूज़ करते हो. फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है. Saline water for a patient of dehydration 0.9% NaCl in the manufacture of HCl. ये याद रखना, मैन्युफैक्चर ऑफ HCl में सोडियम क्लोराइड का यूज होता है, ठीक है. अब इसके लिए रिएक्शन वगैरह है, लंबा चौड़ा क्या उतना बताना, ठीक है. सोडियम आयोडेट, ये याद रखो बस, HCl की मैन्युफैक्चरिंग में भी NaCl का यूज होता है, सोडियम क्लोराइड का. सोडियम आयोडेट का क्या यूज है? आयोडाइज साल्ट टू प्रिवेंट ग्वाइटर डिजीज. ग्वाइटर जो घेगा रोग होता है यहाँ पे, वो घेगा रोग के लिए जो आयोडाइज साल्ट बनाते हैं सोडियम आयोडेट से, और घेगा रोग में ये काम करता है, ठीक है. सोडियम आयोडेट. देखो, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो वॉशिंग सोडा के रूप में यूज होता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी इसका यूज है. किसका? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, याद कर लो. वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं. सोडियम बेंजोएट, ठीक है, C6H5COO Na. सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट का क्या काम है भाई? तो ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में पिकल्स में यूज होता है. कल हमने पढ़ाया था आपको कि पिकल्स में विनेगर भी डाला जाता है, ठीक है. विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है, राइट. तो एसिटिक एसिड का भी काम है प्रिजर्वेटिव्स का, और सोडियम बेंजोएट का भी काम है प्रिजर्वेटिव का. सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला याद कर लो, C6H5COO Na, राइट.
ओके अभी देखो मेरे पास पेन वगैरह उतना अच्छा नहीं है, मैं तो फ़ोन से कर रहा हूँ ना, तो पूरा चीज़ें नहीं आ पाती है स्क्रीन पे। C6H5COO Na, ठीक है, याद कर लो। एनीवेज, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका क्या यूज़ है भाई? एज अ फर्टिलाइजर गिविंग बोथ पोटेशियम एंड नाइट्रोजन टू द सॉलिड। अब देखो तुमने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजर में बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। तो अब जो चीज़ें पोटेशियम और नाइट्रोजन दे रही है, ये और ये दे रहा है, तो सिंपल सी बात है फर्टिलाइज़र में यूज होगा। तो जहाँ भी तुमको पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिले तो समझ जाओ कि वो फर्टिलाइज़र में यूज़ हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट, यस। तो अब आगे देखते हैं। गन पाउडर में भी इसका यूज होता है, कार्बन और सल्फर KNO3 ये मिलके गन पाउडर बनता है, ठीक है। गन पाउडर में भी इसका यूज होता है। मैच स्टिक्स में भी इसका पोटेशियम नाइट्रेट का मैच स्टिक्स में भी यूज होता है, याद रखना। मैच स्टिक्स में सल्फर का भी यूज होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम गैसेज। गैसेज में जो मॉइस्चर होते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या होता है? वैसा एजेंट जिससे जो पानी निकाल दे, उससे मॉइस्चर निकाल दे, दोज एजेंट आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ये गैसेज से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेता है, रिमूव कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कैल्शियम कार्बोनेट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट इंडस्ट्री में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। याद कर लो ये सब चीज़ें, ठीक है। इसको अपने नोट्स में लिख लो, और मैंने टेलीग्राम पे इसको शेयर भी किया है। इसका प्रॉपर नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, जस्ट रीड इट आउट। इसको रीड करो, बार बार रीड करो। कैल्शियम सल्फेट आप देखो, CaSO4 जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है 2CaSO4 × H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक फार्मूला है, और ये जिप्सम से बनता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम का यूज़ होता है, जिप्सम से सीमेंट बनता है, ठीक है। तो CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम है, और 2CaSO4 × H2O दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और स्टैचू वगैरह जो भी देखते हो तुम भगवान जी का, फिर नया नया जो स्टैचू बनता है हर जगह, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, ठीक है। अब देखो आगे, कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ पे आ रहा है ना, मैंने बताया था NPK, एक ट्रिक है बस, इसको ध्यान रखोगे। जहाँ पे फॉस्फोरस आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, पोटेशियम आ जाए, तो मोस्ट लाइकली वो फर्टिलाइज़र में यूज हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट को भी हम फर्टिलाइज़र एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लाइम का सुपर फॉस्फेट है, राइट। कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? डिसइंफेक्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर घर में भी यूज़ करते हो तुम, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, रिमूविंग कलर्स, राइट। कलर को भी रिमूव करने के लिए, ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट, कहीं पे ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह फैलता है उसके कारण से हम इसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी बहुत यूज़ होता है इसका। एलम क्या है? फिटकरी, इसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, लाइक एलम का यूज होता है वाटर को प्योरीफाई करने में। डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे डाइंग मतलब उसको कलर करना, ये सब करना, इस तरीके के इंडस्ट्री में यूज होता है। एंटीसेप्टिक, आफ्टर सेविंग जब कर लेते हो तो एंटीसेप्टिक के रूप में देखते हो। जब घर में तुमने देखा होगा अपने पापा वगैरह को, पापा क्या अभी तो तुम्हारे भी मूंछ दाढ़ी आ गए होंगे, मैं हमेशा सेव करके रखता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जब तुम सेविंग करते हो तो उसके बाद कट वगैरह जाता है तो एलम लगा लेते हैं, फिटकरी लगा लेते हैं, राइट। तो एज ए एंटीसेप्टिक भी इसको यूज करते हैं एलम को, ठीक है। तो ये डेली लाइफ से क्वेश्चन बहुत आता है एनडीए में। तुम अगर सिलेबस देखो ना जाके, तो यूपीएससी लिखता है कि साइंस में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं विच आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो चीज़ों को रिलेट करो, जानो एक सारी चीज़ों को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो ये कितना अच्छा चार्ट दिया हुआ है, कितना अच्छा प्यारा चार्ट है, मैं बोलूँगा। अब जो सिंपल चीज़ें हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं उसके नेचर के बारे में दिया हुआ है। जैसे बाथरूम एसिड, वो एसिडिक इन नेचर होता है। विटामिन सी टैबलेट जो एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें रहता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, और ये टैबलेट्स एसिडिक इन नेचर रहते हैं। लेमन जूस अभी हमने पढ़ा था, इसका पीएच भी। ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, जितने भी जूसेस वगैरह हैं ये नॉर्मली वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। विनेगर जो तुम अचारों में डालते हो वो भी एसिडिक इन नेचर होता है। फिजी ड्रिंक्स जो कोला, सोडा वाटर ये सब पीते हो वो भी एसिडिक इन नेचर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अल्कलाइन नेचर होता है,
ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नेचर अल्कलाइन होता है, अभी हमने पढ़ा था 10.5 इसकी पीएच वैल्यू होती है, तो काफ़ी अल्कलाइन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है। टूथपेस्ट जो डेली यूज करते हैं वो अल्कलाइन होता है। सोप सोल्यूशन और डिटर्जेंट जो यूज़ करते हैं वो भी अल्कलाइन होता है। वॉशिंग सोडा जो यूज़ करते हो वो भी अल्कलाइन है। स्लग लाइम और वाइट वॉश जो करते हो वो भी अल्कलाइन इन नेचर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी सिंपल एज वेल, ठीक है। अब देखो, एसिड्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर, नॉट इन मेटल कंटेनर। याद रखो, एसिड्स कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि वो मेटल कंटेनर से रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो उसको हमेशा ग्लास कंटेनर में रखें। कभी लैब वगैरह गए होगे तुम स्कूल वगैरह में या कॉलेज में, तो तुमने देखा होगा कि एसिड्स को ग्लास कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि वो मेटल से रिएक्ट कर जाता है। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। अभी हम लोग पढ़े थे कि हमारा बॉडी जो है वो 7.4 से 7.2 से 7.8 था शायद, यस 7 to 7.8 0.8 तक वो वर्क करता है, राइट, अल्कलाइन नेचर में। तो ब्लड जो है वो 7.4 इसकी पीएच होती है, यानी हमारा ब्लड जो है बेसिक इन नेचर होता है। मिल्क का भी हमने पढ़ा था 6.5 होता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है। HCl डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया इन स्टमक, यू ऑल नो अबाउट इट। HCl क्या करता है, स्टमक में बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए HCl जरूरी है। ये लास्ट हमारा PPT है, देखो। pH ऑफ सोल्यूशन इज 7, इट मीन्स द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। यू ऑल नो व्हाट इट, कि 7 अगर pH है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करा रहा हूँ प्लीज़। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेरे चैनल पे अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये तुम अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये मैं नहीं देखूंगा, या फिर तुम बस 2-3 मिनट देख के छोड़ देते हो। इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो, देन श्योरली यू आर सीरियस कैंडिडेट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रॉम विच सेक्शन क्वेश्चंस कैन कम, राइट। तभी तुम यहाँ पे हो, बिकॉज और सारे लोग तो बस बड़े बड़े कोचिंग्स के चक्कर में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो अब देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटी एसिड हुज फार्मूला इज MgOH2। अभी हमने पढ़ा था पीछे भी। अ शार्प पेन कॉज बाय स्टिंग ऑफ एन एंट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड CH3COOH, यस, इथेनोइक एसिड हो गया ना, मिथेनोइक एसिड होता है CH3OH, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। फॉर्मिक एसिड देख लो तुम, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के कारण होता है, मिथेनोइक एसिड शायद कहते हैं इसको, मिथेनोइक, यस। गैस्ट्रिक जूस हैज pH वैल्यू अबाउट 1.2 विच इंडिकेट्स दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। गैस्ट्रिक जूस जो होता है 1.2 होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, नेचर। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। देखो, एसिड रेन, अम्ल वर्षा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो जब रेन का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, ठीक है, तब वो एसिड रेन कहलाता है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर। तो ये जब रिवर में जाता है एसिड रेन, तो वो क्या करता है, pH वैल्यू ऑफ रिवर घटा देता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज वाइल ऑफ विट्रियोल, इसको वाइल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। वी हैव कवर्ड अबाउट द एसिड्स, बेसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। आई होप तुमने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। एसिड्स का इसमें नहीं है, एसिड्स का इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, जाके देख लो। और साइंस की बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और बाकी बात है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स अभी से मैं टाइम नहीं देना चाहता हूँ, अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स का, ठीक है। मेरा भी एग्जाम है चूँकि CDS का, FCAT का, तो मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ करंट अफेयर्स, और वही करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट होंगे NDA पर्पज़ के लिए, वो मैं देख के एनालाइज करके एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले मैं कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, करंट अफेयर्स मैं सारा कराऊंगा, जिससे कि तुम्हें क्वेश्चंस आ जाए आसानी से, तुम कम टॉपिक्स से कर लो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई एंड नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 2 मिनट 1 मिनट में बंद कर देते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तुम इसको क्या कर सकते हो, 1.5x स्पीड पे, 2x स्पीड पे देखो, लेकिन पूरा देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स नहीं बना सकते तो आई हैव शेयर्ड इट इन टेलीग्राम चैनल, देयर यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल NDA जर्नी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर एंड प्रिपेयर हार्ड।